गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट का जो न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट हुआ है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको मैंने बताया था कि रिटायरमेंट में जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उस पार्टनर को गुडविल देनी पड़ेगी। और कौन देगा? जो पार्टनर उसका शेयर गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी सिनारियो में हम आगे बढ़ेंगे कि पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर हैं। गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड 36,000 है। आर ऑन आर्स रिटायरमेंट ऑफ द फर्म पी एंड क्यू एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्स शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे हमको आर का गुडविल के बारे में कैलकुलेशन करना है। देखिए, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम पहले वो नोट करते हैं। तो गिवन रेशो में पी रेशो क्यू रेशो आर, ये आपको कोई रेशो नहीं है तो हम क्या मानते हैं, आपको हमने बताया था 1:1:1। अब यहाँ पे कौन हो जाता है? रिटायरमेंट किसका होता है? आर का। तो ये ओल्ड रेशो हो गया ये। तो अब न्यू रेशो की हम बात करेंगे तो वो केवल पी और क्यू का दिया हुआ है 3:2। और हमको क्या दी गई है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी गई है 36,000। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहला काम, आर रिटायर हो रहा है तो हम पहले नंबर आर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देयरफॉर आर शेयर ऑफ गुडविल वो इक्वल्स टू 36,000 इंटू आर का जो शेयर था वो क्या है 1/3। तो ये हमारा आ गया 12,000। ठीक है, अब ये 12,000 रुपीज़ हमको आर को पे करना है। 12,000 रुपीज़। अब ये 12,000 रुपीज़ आर को कौन देगा? पी एंड क्यू देंगे, लेकिन उनके गेनिंग रेशियो में। तो हम पहले गेनिंग रेशियो निकालें। किसका निकालें? पहले पी का। तो पी का न्यू रेशियो क्या है? 3/5 - 1/3। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, एलसीएम आ गया 15, 9 - 5 यानी 4/15 आ गया पी का। क्यू का निकालते हैं 2/5 - 1/3, एलसीएम आ गया 15, 6 - 5 यानी 1/15। तो 4/15 और 1/15 ये आपका दोनों का गेनिंग रेशो है। 15 से 15 कैंसिल, 4:1 में ये जो गेनिंग रेशो है, इस गेनिंग रेशो में पी और क्यू क्या करेंगे? आर को गुडविल पे करेंगे। इतना वर्किंग आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा था कि आपको पास द जर्नल एंट्री, है ना। तो जर्नल एंट्री पास करना है तो सीधा हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। कौन डेबिट हो जाएगा? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए, आर को तो 12,000 रुपीज़ हमको देना ही है। ये हमने आर के क्रेडिट साइड में इसको शो कर दिया। अब ये जो अमाउंट है 4:1 के रेशो में बांट के हमको कहाँ लिख देना है? पी रेशो में और क्यू में। तो 4:1 के हिसाब से क्या करेंगे? यहाँ पे हम चाहें तो ये वर्किंग लिख लें, 12,000 इंटू 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? इसका काटा तो ये 24 96 24 4 सा कितना हो जाएगा? 9600। और इसका जो हो जाएगा इंटू 1 यानी कि 2400। तो ये आपका जो है एंट्री आप देख सकते हैं 4:1 के रेशो में। पीस कैपिटल डेबिट 9600, क्यूज कैपिटल डेबिट 2400, टू आर्स कैपिटल 12,000। और इसका जो नरेशन बनेगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे नरेशन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 BC टाइप का है। ये AS 26 जो लिखा हुआ है वो गुडविल के बारे में XYZ का दिया गया था। अब अपन बात करते हैं 8 पे। ठीक है, यहाँ पे अर्जुन, भीम एंड नकुल ये तीन पार्टनर हैं।
इनका जो रेशो है वो 14:5:6 ये आपका रेशो दिए गए हैं। भीम रिटायर एंड सरेंडर 5/25 फिफ्थ शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। मतलब यहाँ पे भीम रिटायर होता है और अपना शेयर सरेंडर करता है, मतलब देता है किसको, अर्जुन को। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 year परचेस ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। इस क्वेश्चन में अपन को गुडविल नहीं दी गई, तो हमको गुडविल भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ठीक है, और उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे 3 सालों का पहले तो एवरेज प्रॉफिट है, उसके आधार पे हम पहले बेसिस के हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट में इंटू 3 का मल्टीप्लाई करते हुए गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब आपको प्रॉफिट ऑफ 3 years आर गिवन। इन तीनों ईयर्स के प्रॉफिट्स का पहले हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म इट इज़ गिवन, तो यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेते हुए एवरेज प्रॉफिट में से घटाएंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, ये ओल्ड गुडविल ऑफ द फर्म है। प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट। अर्जुन भीम और नकुल में से भीम चला जाता है तो अर्जुन और नकुल जो है 2 पार्टनर बचते हैं, तो ये दोनों पार्टनरों का यहाँ पे प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी दिया है। इस प्रॉफिट को हम उठा के अर्जुन और नकुल में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट शोइंग वर्किंग क्लियरली। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, न्यू P&L रेशो, क्योंकि यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हमको यहाँ पे ओल्ड रेशो आपका क्या दिया है, अर्जुन भीम एंड नकुल। इसका जो ओल्ड रेशो है वो 14:5:6 दिया है। अब भीम का रिटायरमेंट होने पे भीम सरेंडर 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। तो ये भीम का जो शेयर है वो कितना है आप देखेंगे, इनका सबका टोटल यानी 5/25। अब ये पूरा का पूरा ये किसको मिल जाता है, अर्जुन को मिलता है। तो हम देयरफॉर अर्जुन्स न्यू शेयर निकालें। तो अर्जुन का पुराना शेयर है 14/25 प्लस भीम का 5/25 और ऐड हो जाता है, तो ये 19/25 हो गया किसका, अर्जुन का। और नकुल का 6/25 एज इट इज़ रहेगा। तो ये तो न्यू रेशो आ गया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन करना है, गुडविल बराबर सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो ये 50, 55 एंड 60,000, तो इन सब का हम करेंगे पहले तो टोटल, और अपॉन कर देंगे 3। ठीक है। इस तरीके से इनका जो टोटल आ गया 165/3 यानी 55,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। और नंबर 2 इसमें हमको नॉर्मल प्रॉफिट इज़ गिवन। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है क्वेश्चन में, ये नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट तो 55,000 माइनस 30,000, तो ये 25,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है। देयरफॉर गुडविल इंटू 3, सुपर प्रॉफिट इंटू कितना ईयर्स परचेज है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ठीक है, नहीं 2 years सॉरी, इंटू 2 50,000 रुपीज़ इज़ द गुडविल। अभी ये गुडविल फर्म की है। अब इसमें भीम का शेयर निकालेंगे क्योंकि रिटायरमेंट भीम का हो रहा है। देयरफॉर भीम्स शेयर 50,000 इंटू 5/25, 25 बन जा 25, 2,000 जा 2,005 जा 10,000। तो 10,000 की जो भीम की गुडविल है वो किसको मिलेगी, अर्जुन को। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, ये जो गुडविल है किसको, ये गुडविल कौन पे करेगा, अर्जुन पे करेगा। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इज
कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से टू भीम्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपए रहेगा 10,000। ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर गुडविल पे करता है। सेकंड एंट्री, यहाँ पे ओल्ड गुडविल इज आल्सो गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है गुडविल आप ऑलरेडी अपीयर्स, तो ये तो ओल्ड गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो उसकी एंट्री बन जाएगी तो वो क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और गुडविल का अमाउंट, हाउ मैनी अमाउंट इज गिवन 75,000। इस 75,000 को यहाँ पे 14, 5 एंड 6 में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 3,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 75,000 अपॉन 25 कर दो, 25 बन जा 25 3 जा 3,000। अब 3,000 का मल्टीप्लाई 14 3 42, ये 42,000 इसको मिल जाएगी, और 15,000 इसको रहेगी, और 18,000 रुपीज़ किसको रहेगी, नकुल को। ठीक है, इस तरीके से ये ओल्ड गुडविल। अब बात आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो 1,00,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो हमको किसको देना है, ओनली अर्जुन और नकुल को, और नया रेशो क्या है 19:6। ठीक है, तो नंबर थर्ड एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज़ से टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट और टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट हमको किस रेशो में डालना है, 19:6 के रेशो में, यानी अपॉन 25 इंटू 19, तो 1,00,000 अपॉन 25 करेंगे तो 4,000 आएगा, 4,000 9 जा 4,000 इंटू 9, ये हो जाएगा 19, सॉरी, तो 19 का डबल हो जाएगा 38 इंटू, इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24,000 इसका है, 76,000 इसका। तो इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये इतना क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल में ललित, मोहन एंड नीतीश 3 पार्टनर है, 4:3:3 में। नीतीश रिटायर होता है, हिज कैपिटल है 1,50,000 एंड हिज शेयर ऑफ रिजर्व एंड ऑल प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन वॉज 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एक प्रकार से ये जो जाने वाले पार्टनर के बाद के कैपिटल के इनके बैलेंस दिए हैं। ललित एंड मोहन एग्रीज टू पे ₹2,21,000। अब देखिए, सबसे पहले 1,50,000 तो उसका कैपिटल था, उसको रिजर्व और गुडविल रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट देने के बाद उसका जो टोटल रहेगा वो 1,50,000 प्लस, देखिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बात करते हैं हम यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर है नीतीश, तो नीतीश को 1,50,000 तो उसकी कैपिटल थी, 20,000 उसको शेयर ऑफ रिज़र्व, 30,000 उसको शेयर ऑफ रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, यानी उसका जो पेबल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2,00,000। लेकिन फर्म एग्रीज टू पे 2,21,000, यानी हम उसको 21,000 रुपीज़ क्या दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ये उसकी क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ से हम करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन को बनाना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने समझी हैं। ABC पार्टनर है 5:3:2 में, उनका ये बैलेंस शीट दिया गया है। फिर बैलेंस शीट में हम पीछे देखते हैं, C रिटायर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, C के रिटायरमेंट में क्या है, उसकी गुडविल है, C शेयर कितना 8,000 जो कि उसको देनी है A और B के द्वारा। प्रोविजन डाउटफुल टैप 5% मेट करना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा।
सन्ड्री क्रेडिटर वर वैल्यूड एट 4000 मोर देन, मतलब ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी हमें डेबिट में लिखना है। फिर आपको जर्नल एंट्री बनानी है ऑन सीज रिटायरमेंट। तो कितनी एंट्री बनेगी? पहला तो गुडविल का, दूसरा डाउटफुल डेब्ट का, तीसरा क्रेडिटर का, चौथा प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन या लॉस जो भी आए। और एक और पीछे हम पहुंचते हैं एक बार फिर से। बैलेंस शीट में आप देखिएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है या अदर कोई यहाँ पे आपको रिजर्व नहीं दिया, तो मतलब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। तो केवल हमको 4 एंट्री से हमको यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना है, 11 से फिर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में हम डिस्कस करेंगे। ओके, और कोई डाउट है तो आप पूछेंगे। थैंक यू।